मंच पे आसीन दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई इमरान हुसैन जी, और आपके उत्साह, आपके जुनून, आपके एकता की ताकत को देख के लग रहा है कि आने वाली 8 तारीख को इमरान हुसैन भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। साथियों और दोस्तों, 5 तारीख को जब अपना वोट देने के लिए जाना तो ये सोच के जाना कि ये वोट देने की ताकत जमहूरियत के अंदर, लोकतंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर आपको मालिक बनाती है, आपको मालिक बनाती है। और ये वोट की ताकत आपको मिली शहीद आजम भगत सिंह की कुर्बानी से, शहीद सुखदेव की कुर्बानी से, शहीद राजगुरु की कुर्बानी से, शहीद अशफाकुल्लाह की कुर्बानी से, और 16 साल के खुदीराम बोस ने जब फांसी के फंदे को चूमा तब ये मुल्क आजाद हुआ। आपको वोट देने की ताकत इस देश के अंदर मिली। साथियों और दोस्तों, जब ये देश आजाद हुआ तो देश कैसे चलेगा, इसके लिए भारत का एक संविधान बना जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा। हमारी लड़ाई मोदी सरकार से क्या है? हम कहते हैं ये देश किसी मोदी और अमित शाह के फरमान से नहीं चलेगा, बाबा साहब के संविधान से चलेगा। ये हमारी लड़ाई है। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। देश में एक संविधान है, उसके हिसाब से देश चलेगा। आज कौन सी सरकार देश में चल रही है और किसके लिए चल रही है? क्या ये सरकार आम आदमी के लिए चल रही है? क्या ये सरकार किसान के लिए चल रही है? क्या ये सरकार मजदूर के लिए चल रही है? क्या ये सरकार नौजवान के लिए चल रही है? क्या ये सरकार हमारी माताओं बहनों के लिए चल रही है? नहीं, इस देश में जो सरकार चल रही है वो अडानी की गुलाम सरकार है। इनसे कोई देशभक्ति की उम्मीद मत करना। गुलामी करते हैं पूंजीपतियों की। कितना पैसा माफ किया? 16 लाख करोड़ रुपए, 16 लाख करोड़। जीरो लगाते लगाते थक जाओगे, इतना पैसा इन्होंने चंद पूंजीपतियों का माफ किया। और केजरीवाल क्या करते हैं? केजरीवाल मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए, लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। बिजली का बिल जीरो किया। आज दिल्ली में नारे लगते हैं बिजली का बिल है जीरो और केजरीवाल है। पानी का बिल है जीरो और केजरीवाल है। बस का किराया है जीरो और केजरीवाल है। लगते नारे नहीं लगते? बताओ। अच्छा, दिल पे हाथ रख के बताना, अगर बीजेपी आ गई तो बिजली फ्री मिलेगी क्या? मिलेगी क्या? पानी फ्री मिलेगा क्या? शिक्षा फ्री मिलेगी क्या? इलाज फ्री मिलेगा क्या? हाथ उठा के बताओ, मिलेगा क्या? पीछे तक हाथ उठा के बताओ, मिलेगा क्या? अगर बीजेपी आ गई तो सारी मुफ्त की सेवाएं बंद हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। आपका पैसा लूट के अडानी का खजाना भरने का काम नरेंद्र मोदी करेंगे। अडानी का खजाना भरने का काम करेंगे। ये पूरा देश बर्बाद कर दिया। महंगाई के दलदल में आपको धकेलने का काम मोदी जी की सरकार ने किया, बीजेपी ने किया। और उस दलदल से निकालने का काम अरविंद केजरीवाल, जिसने आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनवाए, अच्छे अस्पताल बनवाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब 5 तारीख को वोट देने के लिए जाना तो अपने बच्चों का माथा चूम के जाना, जिनके लिए अच्छे स्कूल बनवाने का संकल्प किया। मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, अपने घर के बिजली का बिल जो जीरो आता है उसको देख के जाना। और भारतीय जनता पार्टी के पास काम क्या है? बीजेपी के पास काम क्या है?
कभी आपने भाजपाइयों को सुना शिक्षा पे बात करते हुए, बिजली पे बात करते हुए, इलाज पे बात करते हुए, पानी पे बात करते हुए, रोजगार पे बात करते हुए, महंगाई के बात करते हुए? कभी इन बातों पे बात नहीं करते, सिर्फ गाली देते हैं। केजरीवाल को गाली दो, संजय सिंह को गाली दो, इमरान हुसैन को गाली दो, आम आदमी पार्टी को गाली दो। मैंने तो भाजपाइयों का नाम बदल के रख दिया। मैंने कहा भाजपाइयों, तुम्हारे पास कोई काम नहीं, हिंदू को मुसलमान से झगड़ा कराओ, हिंदू का सिख से झगड़ा कराओ, हिंदू का ईसाई से झगड़ा कराओ, फिर जब खत्म हो जाए झगड़ा तो हिंदू का हिंदू से झगड़ा कराओ, जाट का गैर जाट से झगड़ा कराओ, मराठा का गैर मराठा से झगड़ा कराओ, पुलिस के जवान का किसान से झगड़ा कराओ, पुलिस के जवान का पहलवान से झगड़ा कराओ। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारतीय झगड़ा पार्टी है, झगड़ा कराने वालों की पार्टी। क्या नाम है बीजेपी का? जोर से बोलिए, आवाज नहीं आई, इसका मतलब खाक नहीं आया, खाक नहीं आया वो नहीं लग रहा। क्या नाम है बीजेपी का? भारतीय झगड़ा पार्टी, झगड़ा कराने वालों की पार्टी। और दूसरा क्या नाम दिया मैंने? अरे अभी और बोलने दो। दूसरा क्या नाम दिया? हर चीज में झूठ बोलने का काम भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। मुझसे लोगों ने पूछा मोदी जी के अंदर क्या खूबी है? मैंने कहा कोई खूबी हो ना हो, लेकिन गंजे को भी कंघी बेचने का हुनर नरेंद्र मोदी के पास है। गंजे को भी कंघी बेच सकते हैं। क्या बोला था आपसे? इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे। हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा? खा के नहीं आया आज यार, आवाज नहीं निकल रही तुम्हारी। कितना पैसा जमा हो जाएगा? कितना पैसा जमा हो जाएगा? 15 पैसे भी नहीं आए, 15 पैसे भी नहीं आए। माताओं बहनों ने जो 1500 की नोट पति से छिपा के संदूक में रखी थी, बेटी की शादी होगी तो ये पैसा काम आएगा, कोई छोटा सा घर बनवाना होगा तो ये पैसा काम आएगा, घर में कोई बीमार हो जाएगा तो ये पैसा काम आएगा। नरेंद्र मोदी ने किया नोटबंदी और बोले माताओं बहनों यही तो काला धन है, लाइन में लग के इसको जमा कर दो। वो भी खाली करा लिया। छोटे मोटे रोजगार करने वाले लोग, ये चाय की दुकान लगाने वाले, ये छोटे मोटे दुकान, रेहड़ी पे दुकान लगाने वाले, जिन्होंने अपने घर में 1-2 लाख रुपए की बचत की थी, 1500 की नोट की बचत की थी, उसको सबको खाली कराने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। एक तरफ नरेंद्र मोदी है जो आपके घर का पैसा खाली कराते हैं, और एक तरफ अरविंद केजरीवाल है जो कह रहे हैं 8 तारीख को मुख्यमंत्री बनने के बाद हर माता बहन के खाते में 2100 रुपए। और कभी हिसाब कर लेना, संजय सिंह बता के जा रहे हैं आपको, कभी हिसाब कर लेना, और कम से कम 5 तारीख के पहले तो जरूर हिसाब कर लेना। बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री, संजीवनी स्कीम में बुजुर्गों का फ्री इलाज, और 2100 रुपए हर महिला को हर महीने खाते में, महीने का 30,000 रुपए एक परिवार का बचता है। 30,000 रुपए। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? 30,000 रुपए एक परिवार का बचता है। झाड़ू का बटन दबाओगे 30,000 रुपए हर महीने बचाओगे, और अगर गलती से कोई दूसरा बटन दब गया तो फिर 30,000 रुपए का नुकसान हर महीने पाओगे। नुकसान करना है कि फायदा करना है भाई? हाथ उठा के बताओ, फायदा करना है ना? फायदा करना है ना? अब देख रहे चुनाव आया है, चुनाव आया है, जहां जिसको मौका मिल रहा है कांग्रेस बीजेपी वाले पैसे बांट रहे हैं, रुपया बांट रहे हैं, चादर बांट रहे हैं, लोटा बांट रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं, जूता भी बांट रहे हैं, जूता बांट रहे हैं। मैंने एक चाचा से पूछा कि ये क्या बांट के गए आपको? बोले जूता बांट के गए। मैंने कहा क्यों जूता बांटा?
बोले भैया इसलिए बांटा जरूरत पड़ने पे 4 जूते इनको लगा सको। मैंने कहा ये काम मत करना, ये काम मत करना, हिंसा बुरी बात है, गलत बात है, ऐसे मत करना। लोकतंत्र में है हम लोग, लड़ाई लड़ेंगे आम इंसान की, आम आदमी की, और सच्चाई से बताना। इमरान हुसैन का चेहरा देख के नहीं, संजय सिंह का चेहरा देख के नहीं, ईमानदारी से बताना। आप बताओ दिल्ली में 8 तारीख को किसकी सरकार बनने जा रही है? दोनों हाथ उठा के बताओ पीछे तक, एक भी हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए। कौन मुख्यमंत्री बन रहा है? कौन मुख्यमंत्री बन रहा है? कौन मुख्यमंत्री बन रहा है? बताओ, जब केजरीवाल मुख्यमंत्री बन रहे हैं, सरकार आम आदमी पार्टी की बन रही है, तो वोट बर्बाद करने से कोई फायदा है क्या? कोई फायदा है क्या? कोई वोट बर्बाद करने से फायदा है क्या? इसलिए वोट कहां गिरेगा आपका? कहां गिरेगा आपका वोट? कहां गिरेगा आपका वोट? झाड़ू बहुत काम की चीज होती है, बहुत काम की चीज होती है। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? पल्ली मरान की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? दिल्ली की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? देश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए? और भाजपाइयों के दिमाग का भूत उतारना हो तो क्या चाहिए? क्या चाहिए? हमारे यहाँ यूपी बिहार में जब किसी के दिमाग में भूत सवार हो जाता है, 4 लोग उसकी टंगरी पकड़ के उठा के लेके जाते हैं ओझा के पास। ओझा उसको मार झाड़ू, मार झाड़ू, मार झाड़ू, उसका भूत उतार देता है। भूत उतारना है कि नहीं उतारना? बीजेपी का बताओ। महंगाई से दिल्ली को बचाना है कि नहीं बचाना है? हर घर में 30,000 रुपए हर महीने बचाना है कि नहीं बचाना? 2100 रुपए हर महीने महिला के खाते में पाना है नहीं पाना? संजीवनी स्कीम लागू करना है कि नहीं करना है? हर बच्चे के लिए अच्छे स्कूल बनवाना है कि नहीं बनवाना है? मोहल्ला क्लिनिक बनवाना है कि नहीं बनवाना है? तो जब सब काम करवाना है तो उसका इलाज क्या है? क्या इलाज है? क्या इलाज है? झाड़ू। बटन कहां दबेगी आपको? ये इमरान हुसैन भाई आपके, ये आदमी आपके मंत्री के तौर पे दिन रात आपके बीच में रह के काम करते हैं। और सिर्फ यही नहीं, जम्मू कश्मीर से लेके यूपी तक कहीं भी जरूरत होती है पार्टी के, ये आदमी काम करता है पार्टी के लिए। कश्मीर में भी, जम्मू में भी आम आदमी पार्टी का एक विधायक जीता, वहां के प्रभारी इमरान हुसैन है। इसलिए यहां से संदेश आपको देना है, जितने वोटों से पिछली बार जिताया था, 2 गुना वोटों से यहां से जिता के भेजना। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। संजय भैया के लिए जोरदार